पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप अपना अकाउंट किस तरह से रजिस्टर करेंगे, किस तरह से अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और फर्दर अपनी बिजनेस टाइप आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। इस वीडियो में हम तिजारत सॉफ्ट के जो मॉड्यूल्स है उनको हम डिस्कस करेंगे और फर्दर हम अपना फर्स्ट स्टोर भी इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। तिजारत सॉफ्ट आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स ऑफर करता है जो आपके बिजनेस को स्केल करने में आपकी मदद करते हैं और बिजनेस को डिजिटलाइज करने में आपकी मदद करते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल हमें मिलता है कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल। कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल बेसिकली एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर की सेटिंग करते हैं और सॉफ्टवेयर की मेजर जितनी मैनेजमेंट है वो आप कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल से करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल में हमारे पास सबसे पहला मॉड्यूल आता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपको आपके सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें सबसे पहले आपका नाम, यहाँ पे वही नाम इंटर होता है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था। आपका यूज़र नेम, यहाँ पे वही यूज़र नेम शो होगा जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने दिया था। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होगा। आप अपना एनटीएम नंबर यहाँ सेव कर सकते हैं, एसपीआरएन नंबर सेव कर सकते हैं और बिजनेस टाइप जो आपने सिलेक्ट की थी बिजनेस टाइप यहाँ आपको शो होगी। उसके अलावा आप डेटा व्यू लिमिटेशन यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये किस तरह से काम करता है ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद आप अपनी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानी करेंसी आती है। आपकी जो भी करेंसी है, जिस भी कंट्री में आप अपने स्टोर चला रहे हैं वो आप करेंसी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन लॉक टाइम है। बेसिकली आप तिजारत के सॉफ्टवेयर को आप लॉक भी कर सकते हैं उसकी स्क्रीन को, और ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है जब आप इसके ऊपर एक मरतबा लॉक अप्लाई कर देते हैं। ये किस तरह से काम करता है ये भी आगे की वीडियोस में हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी एक स्क्रीन आती है रजिस्टर की स्क्रीन। रजिस्टर में आप मल्टीपल रजिस्टर क्रिएट कर सकते हैं। रजिस्टर स्क्रीन किस तरह से वर्क करती है ये हम आगे रजिस्टर के मॉड्यूल पर जब हम वीडियोस देखेंगे तो उस टाइम पे आपको क्लियर होगा। स्टोर कॉन्फ़िगरेशन के स्क्रीन में आप अपने सारे स्टोर, यहाँ पे जितने स्टोर आप क्रिएट करेंगे सारे स्टोर आपके यहाँ शो होंगे। आप सिटी कॉन्फ़िगरेशन के मॉड्यूल में आपके पास सारी जितनी सिटीज आप जो है वो ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, जिस जिस सिटीज के अंदर आपके स्टोर हैं। टैक्स के मॉड्यूल के अंदर आप अपने टैक्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके जनरल टैक्स ईटीसी। बारकोड सेटिंग के अंदर आप अपनी बारकोड की सेटिंग कर सकते हैं। दो बारकोड हमें मिलते हैं, डिफॉल्ट, एक कस्टमाइज, ये भी हम आगे देखेंगे। एफबीआर कॉन्फ़िगरेशन के मॉड्यूल में आप अपनी एफबीआर की स्क्रीन को, एफबीआर की कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें मॉड्यूल मिलता है आइटम्स मॉड्यूल। आइटम्स मॉड्यूल के अंदर हमारे पास जो है वो आइटम को मैनेज करने के लिए, आपकी जितनी प्रोडक्ट्स है, जितने आइटम्स हैं उनको मैनेज करने के लिए आप इस मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। सबसे पहली स्क्रीन इस मॉड्यूल में हमें मिलती है आइटम डेफिनेशन की स्क्रीन। इसमें सारे जितने आइटम्स आपके होंगे वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। हम फर्दर आगे ऐड करके देखेंगे किस तरह से ऐड होता है। आइटम कोड, आप कोड टेम्पलेट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आइटम यूनिट, कैटेगरी, सब कैटेगरी और आइटम बारकोड प्रिंटिंग, ये भी हम आगे फर्दर देखेंगे किस तरह से आप बारकोड प्रिंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। यहाँ से आप अपना आइटम का स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, अपना आइटम को एक स्टोर से दूसरे स्टोर पर ट्रांसफर कर सकते हैं, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट के रीजन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक स्क्रीन है, एक मॉड्यूल है परचेज का मॉड्यूल। आप अपना जितना माल आप परचेज कर रहे हैं वो परचेज ऑर्डर आप बना सकते हैं, और अगर कोई परचेज ऑर्डर आप चाहते हैं कि वो रिटर्न करना तो वहाँ यहाँ से आप रिटर्न भी कर सकते हैं परचेज के मॉड्यूल। उसके बाद हमारे पास एक मॉड्यूल है पार्टीज का मॉड्यूल। पार्टीज में बेसिकली आप अपने कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर के ग्रुप्स बना सकते हैं, कस्टमर टाइप्स, और उसके बाद आप अपनी सप्लायर यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, सप्लायर क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन है अकाउंट्स ट्रांजेक्शन की स्क्रीन। इस सॉफ्टवेयर में जितने भी अकाउंट्स आप मैनेज कर रहे होंगे, चाहे वो आपकी इनकम हो, एक्सपेंस हो, ईटीसी, सब आपको अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर एक एक ट्रांजेक्शन आपको शो हो रही होगी, जिस तरह से आपको अपनी बैंक की एप्लीकेशन में शो होती है। अकाउंट्स हेड आपके पास है, सप्लायर पेमेंट है, सप्लायर कस्टमर पेमेंट है, ये सब स्क्रीन पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेल का मॉड्यूल है। सेल में सेल्स एंड रिटर्न की हमारे पास स्क्रीन है, जहाँ से आप अपना बिल बनाते हैं, अपने कस्टमर को बिल बना के देते हैं, कस्टमर को क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल हिस्ट्री हमारे पास है। सेल हिस्ट्री जितनी सेल आपकी टोटल ओवरऑल होगी वो सारी आपको यहाँ शो होगी।
शिफ्ट मैनेजमेंट में आपको शिफ्ट मैनेजमेंट सारी जितनी आपकी शिफ्ट मैनेजमेंट है वो सब शो होगी कि कब आपकी शॉप ओपन हो रही है, शॉप के स्टार्ट में आपके पास कितना बैलेंस था, क्लोज पे कितना है, ये सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप अपने डिस्काउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और डिस्काउंट को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स का मॉड्यूल है, ये हम डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारी स्क्रीन हमें मिलती है, डैशबोर्ड है, ऑर्डर्स है, ऑनलाइन ऑर्डर जो आपके पास आएंगे, आप डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी शिपिंग मैनेज कर सकते हैं, शिपिंग चार्जेस कस्टमाइज कर सकते हैं अपने स्टोर्स को, स्टोर के डिज़ाइन को इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मॉड्यूल में आप अपना जो है लेजर बना सकते हैं, परचेज का, स्टॉक ट्रांसफर के आप डिटेल चेक कर सकते हैं, अपनी आइटम्स की डिटेल चेक कर सकते हैं, अकाउंट की डिटेल चेक कर सकते हैं, फर्दर सेल की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आप अपने स्टोर का बैकअप ले सकते हैं। बैकअप की हमारे पास दो स्क्रीन है, एक एक्सपोर्ट की है, आप यहाँ से बैकअप ले भी सकते हैं और अपना बैकअप भी स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल है एचआर कॉन्फ़िगरेशन का। उसमें सबसे पहली स्क्रीन हमारे पास एम्प्लॉयर की स्क्रीन है, यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयर क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयर की ग्रुप बना सकते हैं और एम्प्लॉयर की सैलरी के लिए उसका पेरोल बना सकते हैं। डिटेल में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास यूजर परमिशन के मॉड्यूल है। यूजर परमिशन के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक स्क्रीन है यूजर रोल की, यहाँ पर आप मल्टीपल रोल बना सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर को मल्टीपल अकाउंट बना के दे सकते हैं। लाइक उसके अंदर आप कैशियर का अकाउंट अलग बना सकते हैं, एचआर मॉड्यूल आप अलग से एचआर को असाइन कर सकते हैं, एडमिन का अकाउंट अलग बना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप शेफ का किचन का अकाउंट अलग बना सकते हैं। पर जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारे मॉड्यूल्स पर, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमारी टीम से 24/7 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी पहचान तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता। तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता।